पहुंचा रहा हूँ। हमारे ठाकुर जी बिल्कुल छोटे से थे और उनके बाबा ने छोटी सी नाव हमारे ठाकुर जी को बनवाई। एक दिन क्या हुआ, श्री किशोरी जी बरसाने से अपनी सखियों के साथ वृंदावन माखन बेचने सखियां आती थी, तो किशोरी जी ने भी कहा कि चलो मैं भी वृंदावन घूम के आऊं। तो किशोरी जी वृंदावन अब आ गई। अब हमारे ठाकुर जी को वो पहचानती भी नहीं थी, ठाकुर जी से मिलना भी नहीं हुआ उनका, और ठाकुर जी भी भेष बनाने में बड़े माहिर हैं। तो हमारे ठाकुर जी ने, लालजू ने बड़ा सुंदर सी अपनी छोटी सी नौका अपने बाबा से, और छोटी छोटे वो नाव को चलाने वाले क्या होते हैं, अब भैया मुझे पता नहीं वो क्या होते, नाव को कैसे चलाते हो, जो भी होता हो, नाव के चलाने वाले हमारे ठाकुर जी ने छोटे छोटे से हाथ हैं। अब ठाकुर जी चला रहे हैं, नौका विहार कर रहे यमुना जी में। पहला नौका विहार है हमारे लालजू का, बड़े छोटे से हैं, बटुआ कैसे मौके हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, अद्भुत। तो क्या हुआ, किशोरी जी की सहचरियां, किशोरी जी उस दिन लेट हो गई। अब लेट हो गई तो कोई मल्लाह है, कोई मल्लाह है, उनको मिला नहीं नौका से उस पार ले जाने के लिए। तो किशोरी जी ने अपनी सखियों से कहा कि जाओ देखो तो कोई यमुना जी में कोई मल्लाह है कि नहीं। तो किशोरी छोटी सी नौका सखियों को दिख गई। सखियों ने भी नहीं समझा कि ये भगवान कृष्ण है, नंद नंदन है। उन्होंने भी वहीं से अटारी पे से आवाज लगाई, ये मल्लाह है के मतलब इधर आ, हमारी किशोरी जी को उस पार लेके चल। तो कन्हैया जी ने, अब वो तो ब्रज के राजा हैं हमारे ठाकुर जी, उन्होंने कहा ये मुझे मल्लाह के बोल रही है, नहीं आऊंगो मैं नहीं सुनूंगो, पहले मोए अच्छे थे बोला, मेरे मान सम्मान कर तब मैं आऊंगो। तो गोपियों ने कहा कि आओ आप जो भी हो आओ। तो ठाकुर जी अपनी छोटी सी नौका लेकर चले गए, और जैसे ही गोपियों ने कहा कि किशोरी जी को उस पार लगा दो, ठाकुर जी तो बड़े प्रसन्न हो गए कि आज तो आनंद आने वाला है। हमारी लाडली जू, जिनसे हम प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, वो हमारी नौका में जाएंगी। तो ठाकुर जी, बड़ी दिव्य लीला है, बड़े भाव से इस लीला को श्रवण करें। तो ठाकुर जी क्या है, उन सब गोपियों से कहने लगे, देखो री तुम सब तो इतनी मोटी ताजी हो, मैं मेरी छोटी सी नौका, तुम सब बैठोगी तो नौका तो टूट ही जाएगी। जय मारे तुम अपनी स्वामिनी जू को, तुम अपनी किशोरी जू को बिठा दो, मैं आराम से उनको उस पार कराऊंगी। गोपियों ने कहा चलो ठीक है, आप स्वामिनी जी को बिठा लो। तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, स्वामिनी जी को बिठाया। इतने में ही गोपियां भी टूट पड़ी और नौका में भर के एकदम ठाकुर जी से चिपट के सब बैठ गई। ठाकुर जी ने नौका चलाना बंद कर दिया, बोले अब मैं नौका नहीं चलाऊंगा। तो किशोर, उन गोपियों ने कहा ठीक है तुम जो कहोगे मैं कहूंगा। तो उन्होंने बोला पहले तो जो तुम्हारी ये गोरी गोरी सी सलोनी सी मधुर सी जो ये किशोरी जी है ना, जो तुम्हारी स्वामिनी जी हैं, इनको सबसे पहले मेरे सामने बिठा लो, तब मैं नौका चलाऊंगा, नहीं तो मैं नौका नहीं चलाऊंगा। तो किशोरी जी को सामने बिठा रहा है, निगाहों से निगाहें ठाकुर जी की मिल रही हैं, पर अभी किशोरी जी पहचाने नहीं कि ये हमारे प्रियतम हैं, अभी पहचाने नहीं है। किशोरी जी को सामने बिठाया। इतने में अब बीच भंवर में जब नौका फंसी तो ठाकुर जी फिर पेट पे हाथ फेरने लगे। तो अब पेट पे हाथ फेरने लगे तो गोपियां बोली कि पेट पे हाथ क्यों फेर रहे हो, नौका चलाओ। ठाकुर जी ने नौका चलाना बंद कर दी। बोले अब तो मोय लग रही है भूख और मैं बिना माखन के कछु खाऊं ना है। तो गोपियां बोली ठीक है, हम सब माखन ले गई थी, कुछ बचा है तू खा ले। ठाकुर जी बोले तुम सबके हाथन थोड़ी खाऊंगो। तो फिर सहचरियां बोली तो किसके हाथों से खाएगा? बोले वो बेटी तुम्हारी स्वामिनी जू, उनके हाथन ते मैं माखन खाऊंगो। अब तो गोपियां बोली अब तो ये इसकी नाव में क्या बैठ गए, ये तो हमारी स्वामिनी जू से, हमारी किशोरी जी से सब बातन ने मनवाए वे लग गओ। स्वामिनी जी को भी बड़ी गुस्सा आ रही कि मेरे बदन पर, मेरे शरीर पर यदि कोई छोटा सा फूल भी उड़ के आ जाए तो ये सहचरियां उस फूल का कष्ट नहीं सहन सर कर सकती, और मुझे कह रही है कि इसको माखन खिलाओ। ये काला कलूटा ना जाने कहां से आ गया, आज इनके वजह से मुझे इसको माखन खिला
खिलाना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, ठाकुर जी की हट है, बीज नाव में भंवर फंसी है। आज स्वामी जी की भी, ठाकुर जी भंवर को खे रहे हैं, नौका को खा रहे हैं, माखन को खा रहे हैं, किशोरी जी खवा रही हैं, ठाकुर जी निगाहों से निगाहें मिला रहे हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य है। ऐसा अद्भुत दृश्य केवल रसिकों की वाणी से श्रवण करने को मिल सकता है। हर किसी को इस लीला का श्रवण क्या पढ़ने का भी अधिकार नहीं। तो ठाकुर जी को है वो स्वामिनी जी बड़ा सुंदर सा माखन पवा रही। अब थोड़ी आगे और चले तो ठाकुर जी ने कहा कि मेरा पेट दर्द दे रहा है। नाव फिर चलानी बंद कर दी। अब तो सखियों ने कहा पेट दर्द दे रहा है तो क्या करूं? बोले मैं एक मंत्र देता हूं जब मेरा पेट मिटता है। बोले मंत्र किससे लोगे? बोले वो तुम्हारी किशोरी जी सामने बैठी हैं, वो हमारे पास आए। तो किशोरी जी पास आई हैं और जैसे ही किशोरी पास आई है तो ठाकुर जी ने पास आई हैं तो सहचरी कहने लगी बस बस इतनी दूर। बोले नहीं नहीं बिल्कुल करीब आओ। तो किशोरी जी ठाकुर जी के बिल्कुल पास आई हैं। कान में से जब ठाकुर जी ने कहा हे कृष्णे मनोहारिणी राधिके, हे कृष्णे मनोहारिणी राधिके, ठाकुर जी के अंग अंग पुलकित हो गया। मोर पिक्ष प्रकट हो गया, घुंघराले बाल प्रकट हो गए। अद्भुत मिलन प्रिया प्रीतम का लाल जी और किशोरी जी का मिलन हुआ है। दोनों के आंखों से अश्रुधार प्रवाहित होने लगे। सहचरियां भी रोने लगी कि ये तो एक दूसरे के प्राण धन है, प्राण धन है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णे राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। राधा कृष्ण का अद्भुत मिलन है, कभी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। यद्यपि कोटि कोटि बार प्रलय पड़ जाता है, ये विश्व कई बार नष्ट हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु भी नष्ट हो जाते, लेकिन राधा कृष्ण 16 वर्ष से न छोटे होते न बड़े होते, सदा एक रस जोड़ी महिमा निगम न जानी। हमारे श्री भट्टदेवाचार्य जी लिखते हैं जय जय वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन रजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा श्री रानी, जय जय वृंदावन रजधानी। मिले रहत पर मिले कबहु ना, कितना हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है। मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी, मोहन नार सकल गोकुल की, बोलत मोहन वाणी। सब कुछ मोहित करने वाला, आकर्षित करने वाला वृंदावन का तो कण कण आकर्षित करता है, ऐसा वो दिव्य वृंदावन है। इसलिए